जो है इन्वर्जन। क्लियर है ना? चलो इन्वर्जन में लिखिए आप, बाई मीन्स ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन, हेडिंग रहेगा आपका इन्वर्जन ट्रांसफॉर्मेशन, उसमें लिखिएगा बाई मीन्स ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन, बाई मीन्स ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन W इक्वल टू 1/z, उल्टा भाई जस्ट W इक्वल टू 1/z, ठीक है। फिगर्स इन जेड प्लेन, फिगर्स इन जेड प्लेन, फिगर्स इन जेड प्लेन आर मैप्ड upon the reciprocal, are mapped upon the reciprocal, हो गया। फिगर्स इन डब्लू प्लेन, मैप्ड अपॉन द रेसिप्रोकल फिगर्स इन डब्लू प्लेन, ठीक है भैया, बात समझ में आ रही है ना? W इक्वल टू 1/z के फॉर्म का जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन उसे क्या बोलेंगे? इन्वर्जन, उसे क्या बोलेंगे? इन्वर्जन। चलिए अब एक एग्जांपल लीजिए और तुरंत जो है इसको ड्रॉ कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है बेटा? चलिए लिखिए एग्जांपल, लिखिए कंसीडर द मैप, एग्जांपल में लिखिएगा कंसीडर द मैप। अच्छा कल जो मैं तीनों बताया आप लोग कल घर पे उसको रिवीजन किए कि नहीं किए? कहीं दिक्कत नहीं ना आई? एकदम सीधा सीधा है भाई, और खाली आपके नॉलेज के लिए था, आप एकदम एग्जाम के पर्पज से रट्टा नहीं मारेंगे, बस समझ लीजिए कि हाँ जो चीज़ें हुई हैं वो समझ में आ रही कि नहीं आ रही हैं, ठीक है। कंसीडर द मैप W इक्वल टू 1/z, कंसीडर द मैप W इक्वल टू 1/z एंड डिटरमाइन द रीजन, एंड डिटरमाइन द रीजन R डैश, and determine the region R dash in W plane, in W plane of the infinite strip, of the infinite strip capital R, infinite strip capital R bounded by, infinite strip capital R bounded by 1/4 लेस देन y लेस देन 1/2, ये आपका है 1/4 लेस देन y लेस देन 1/2, ठीक है। तो स्ट्रीप आपका देखिए एक स्ट्रीप है जो इस रीजन में क्या है? बाउंड है, ठीक है। और हमारा इन्वर्जन क्या है? आपका फॉर्मूला है W इक्वल टू 1/z। अब इस स्ट्रीप को जो इस रीजन में बाउंड है हमें क्या करना है? इसे हमें W प्लेन ले जाना है। ये स्ट्रीप है ना, जो क्या है 1/4, इसे y जब मेजरमेंट करेंगे तो y 1/4 1/2, तो उसी के बीच का जो है आपका पोर्शन जो रहेगा वही आपका इसके क्षेत्र में आएगा, वो स्ट्रीप होगा आपका, ठीक है ना, एक पट्टी नुमा होगा। अब इसी को हमें क्या करना है? W इक्वल टू 1/z इन्वर्जन ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से W प्लेन में लेके चले जाना है और देखना है कि W प्लेन में जाने पे क्या बनता है क्या नहीं बनता है, ठीक है ना। मतलब देखिए ओवरऑल सब ट्रांसफॉर्मेशन में यही सीखना है किस तरीके से जेड प्लेन में अगर कोई आपको इक्वेशन देता है, कोई फिगर देता है, उसे W प्लेन में कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, ठीक ना। कन्वर्ट करते हैं तो फिर क्या चीज़ें आपको दिखाई देती हैं, वो बदलता कैसे है, कैसे बनाते हैं इक्वेशन, ये चीज़ें बस देखनी है आपको, कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, और इससे आपका जो है W प्लेन और जेड प्लेन पे बार बार प्रैक्टिस भी आपकी हो जाएगी। तो देखिए W इक्वल टू 1/z, तो मैं बताया था जब भी कोई ट्रांसफॉर्मेशन दे तो आपकी कोशिश क्या है? आपकी कोशिश सबसे पहले U और V फाइंड करना, क्योंकि U और V के ही हेल्प से जेड प्लेन को W प्लेन में क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। W इक्वल टू 1/z, तो 1/x माइनस एक्स प्लस आई वाई, एक्स माइनस आई वाई से आप क्या कर देंगे? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ऊपर हो जाएगा x माइनस आई वाई, नीचे हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्लियर है। तो यहाँ से मिल जाएगा आपको, यहाँ से आपको मिल जाएगा x अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का आई वाई अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्लियर सबको ना, यही मिलेगा। तो यहाँ से भाई देखिए क्या हो गया? u प्लस आई वी के फॉर्म में हो गया, u प्लस आई वी के फॉर्म में हो गया। तो u इक्वल टू वॉट? u इक्वल टू एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। एंड v इक्वल टू क्या? v इक्वल टू माइनस का y अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्लियर है ना, यही है। अब थोड़ा देखो आप यहाँ पे, अगर आप इसको ऐड कर दो, इन दोनों क्या कर दो? ऐड कर दो, तो क्या मिलने वाला है? जब ऐड कर दो कुछ रिजल्ट देखिए मिल जाएंगे आपको। जब इसको ऐड करोगे तो आपको मिल जाने वाला है, मिलेगा कुछ? नहीं मिलेगा ना, छोड़िए, जब नहीं मिलेगा तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप आके काम कीजिए, जेड प्लेन को ड्रॉ कर लीजिए। जेड प्लेन, ये देखिए जेड प्लेन है आपका, क्या है जेड प्लेन में दिया हुआ आपको? ये आपका कंडीशन दिया हुआ है जेड प्लेन में 1/4 लेस देन
y लेस देन 1/2, ये दिया हुआ है ना यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे, तो इसको ड्रॉ कर लीजिए। मान लीजिए y 1/4 है और ये क्या है आपका 1/2 है, या y 1/4 y 1/2। तो जो आपका स्ट्रिप बनेगा वो इसी यही है आपका स्ट्रिप, यही रीजन R है आपका। ये रीजन क्या है आपका R, ये रीजन R है, ठीक है। ये क्या है, कौन सी लाइन है, y = 1/4, ये क्या है y = 1/2। लेकिन जो रीजन है वो इसके बीच वाला रीजन है, क्योंकि देखो ना यहाँ पे लेस देन दिया, इक्वल नहीं दिया है, मतलब बाउंड्री को छोड़कर उसके बीच का रीजन R है। इसी को हमें क्या करना है, W प्लेन में इसको हमको ट्रांसफॉर्म करना है। अच्छा, अब चूंकि जो कंडीशन दिया ना 1/4 लेस देन y लेस देन हाफ, इसका मतलब आपको y की वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए y की। अब आप क्या कीजिए, इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से आप y की वैल्यू निकालिए, आप x की वैल्यू निकालिए इन टर्म्स ऑफ u भी। क्या निकाल पाएंगे, बताइए क्या निकाल पाएंगे? क्या करें मालूम है, यहाँ पे डिवाइड कर दो। देखो कुछ नहीं करना है, मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ खाली y में दिया है, इसका मतलब आपको y की वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ u भी। जब y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ u भी मिलेगा तब जाके u भी प्लेन में ड्रा कर पाएंगे ना। तब क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड कर लो, तो आप u बाई या v बाई u कर लो। v बाई u कितना हो जाएगा, जब डिवाइड करोगे बेटा इसके अपन यह करोगे माइनस का y बाई, क्लियर है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा जो है किसकी वैल्यू, x की वैल्यू निकाल लो आप, ठीक है ना। x की वैल्यू निकालो या y की वैल्यू निकाल लो, तो y इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, y इक्वल टू मिल जाएगा माइनस का v बाई यू इंटू एक्स, क्लियर है। अब यही y की वैल्यू जो है चाहे इसमें रख दीजिए आप। तो जब रखेंगे ऐसा तो क्या होगा मालूम है, देखिए क्या होने वाला है आपको, x में सब आ जाएगा और x की वैल्यू निकल के आ जाएगी आप, है ना। रख दीजिए यहाँ पे। नाउ u इक्वल टू एक्स अपान, तो x तो रहने दीजिए आप क्योंकि x की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। एक्स स्क्वायर ये भी रहने दीजिए, वाई स्क्वायर तो v स्क्वायर u स्क्वायर एक्स स्क्वायर कॉमन कर लेंगे। एक्स स्क्वायर क्या कर लेंगे, कॉमन। जब एक्स स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो एक एक्स से एक्स कट जाएगा और एक एक्स जो बचेगा उसको यहाँ भेज दो। तो x इक्वल टू एक कट गया 1 अपान, ये u यहाँ भेज दो 1 प्लस v स्क्वायर अपान u स्क्वायर, देख रहे हैं ना आप इस तरीके से। तो यहाँ से मिल जाएगा x इक्वल टू, ठीक है ना बेटा, यहाँ पे x इक्वल टू 1 अपान u स्क्वायर एलसीएम लेंगे, एक कट जाएगा तो u अपान 1 प्लस v स्क्वायर, इस वैल्यू u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। जी मार मत करिए, ये आपका वैल्यू किसका आ गया, x का, ये x का आ गया। इसी तरीके से आप y का भी निकाल सकते हो। अब यही रख दो ना x का वैल्यू, धड़ा यही रख दो, तुरंत y का निकल जाएगा। देन y इक्वल टू व्हाट, देन y इक्वल टू यहाँ रख देंगे तो यहाँ पे देखिए यही है ना v बाई u से u कट जाएगा, बोलो, तो माइनस का v अपान u स्क्वायर प्लस, हो गया। कौन मांग रहा है, हमारे पास कैसे चले है ना। देखिए हो गया, देख रहे हैं y इक्वल टू माइनस का v अपान u स्क्वायर प्लस का v स्क्वायर, ये आपका y के वैल्यू आ गया। अब कंडीशन जो दिया है उसको देखिए, कंडीशन दिया है 1/4 इज लेस देन y, तो सिंस ये गिवन है कि 1/4 क्या है, y से लेस है, या y जो है 1/4 से ग्रेटर है ना। तो 1/4, अब y का वैल्यू है ना माइनस का v और u स्क्वायर प्लस का v स्क्वायर, ठीक है। यहाँ इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, v अपान u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इज लेस देन 1/4, बताओ, माइनस का वो भी माइनस से गुणा कर दो। जब माइनस से गुणा कर देंगे आप तो यह जो साइन है चेंज कर जाएगा। अब देखो ध्यान से, मल्टीप्लाई कर लो, क्या मिल जाएगा आपको, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, इधर भेज दो, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, या एक काम कीजिए माइनस वाला छोड़िए, आप ऐसे ही रहने दीजिए क्योंकि फिर हमको एक स्टेप बढ़ा देना पड़ जाएगा, ऐसे रहने दीजिए। मल्टीप्लाई कर लीजिए u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इज लेस देन माइनस का 4v, क्लियर है। इसको उधर ट्रांसफर कर लीजिए, क्या कर लीजिए उधर ट्रांसफर, कुछ नहीं, बहुत आराम भाई, ट्रांसफर कर दीजिए। u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस का 4v इज लेस देन 0। इसको बनाइए सर्कल का इक्वेशन uv में, uv प्लेन में, देखिए xy प्लेन में इक्वेशन आप सर्कल ऐसे ही ना आएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, इसी फॉर्म का ना आएगा। तो uv प्लेन में कैसे आएगा, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस का 2ux प्लस का 2v, ऐसे करके आएगा आपका, है ना।
टू जी यू प्लस का 2f भी और प्लस का c ऐसा करके आएगा आपका। तो इसको उसी फॉर्म बनाइए आप, है ना। तो यहाँ यू स्क्वायर तो रहा करेगा, ये देखो देख रहे हो यहाँ पे, इसको v माइनस 2 का होल स्क्वायर बना लो तो क्या मिल जाएगा, बनाओगे तो v स्क्वायर प्लस का 4 और प्लस का 4 भी, ये ना, प्लस का 4 प्लस का 4 भी, तो प्लस का 4 एक्स्ट्रा पड़ रहा है हमारे पास तो है नहीं, तो -4 कर दो, तो -4 ट्रांसफर कर दो, तो लेस देन 2 का स्क्वायर, ये बन गया सर्किल। इसे तो खट से ड्रा कर देंगे हम लोग, बात समझ में आ रहा है। ऐसे ही फिर दूसरा केस लेंगे आप, दूसरे केस में क्या करेंगे कि y लेस देन 1/2 लेंगे, बात समझ में आ रही है ना, y लेस देन 1/2 लेंगे। तो जब y लेस देन 1/2 आप लोगे तो देखो क्या मिलने वाला है ना, y लेस देन 1/2 क्या मिलने वाला है यहाँ से, तो यहाँ से y कितना है भैया, y यही है, तो -v/u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर लेस देन 1/2, बोलो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इज ग्रेटर देन, ये इधर जाएगा ग्रेटर की तरफ, माइनस का 2v ट्रांसफर u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस का 2v ग्रेटर देन 0। क्लियर है, बनाएंगे कौन सा इक्वेशन बनेगा, अब देखो यहाँ पे ये हो जाएगा u स्क्वायर और ये 2 है ना, क्या करेंगे 1, तो v प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो v स्क्वायर प्लस का 2v मिल जाएगा, प्लस का 1 बढ़ेगा, प्लस का 1 बढ़ेगा तो माइनस का 1 कर देंगे, उधर कर देंगे ट्रांसफर, तो 1 का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड, अब मुझे ड्रा करने से कोई नहीं रोक सकता, तुरंत ड्रा कर देंगे। एक सर्किल ड्रा करेंगे, देखो ध्यान देना, अब एक सर्कल ड्रा करेंगे जिसका सेंटर होगा 0 -1 और रेडियस 1 होगा, और दूसरा सर्कल ड्रा करेंगे जिसका सेंटर होगा 0 -2 और रेडियस 2 होगा, लेकिन जो रीजन होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, ग्रेटर देन 1 और लेस देन 2, उसके बीच का रीजन होगा r डैश। बात समझ में आ रही है, नोट कर लीजिए, केवल आपके नॉलेज के लिए है, आप एकदम घबराएंगे नहीं, घबराने से केवल हार्ट अटैक आया है दुनिया में, घबराने से किसी कुछ नहीं मिला आज तक, हार्ट अटैक खाली मिला है। मेहनत करिए, आगे बढ़िए और कोशिश कीजिए कि फिर से फर्स्ट ईयर में पढ़ के सेमेस्टर वाइज पढ़ें आप, फायदा है। जो अभी आप 9-10 बुक पढ़ के ख़त्म हो गए, अब जो है सेमेस्टर में जाएंगे तो कम से कम 20 बुक पढ़ना पड़ेगा आपको। अब क्या होगा, एक सेमेस्टर में मैथ की 2 बुक, 2 बुक केमिस्ट्री, 2 बुक फिजिक्स, ऐसे चलेगा। तो एक साल में मैथ की 4 बुक पढ़नी होगी, 3 साल में 12, लेकिन थर्ड ईयर में एक आध बढ़ ही जाएगा निश्चित है। थर्ड ईयर में 6 बुक पढ़ना होगा मैथ का। ये सब चीज़ें होंगी 5th और 6th सेमेस्टर में। अच्छा लगता है ना जब नए पैटर्न की चीज़ें आती हैं, नए टॉपिक्स आते हैं, पढ़ने पढ़ाने को मिलता है तो अच्छा लगता है। बार बार घिसा पिटा पढ़ाने को मिलता है तो अच्छा नहीं लगता है। मतलब एक दिन तो मैथ क्लास में बैठे, ऊपर से यह कुल बनना चालू हो गया। पहले दिन जिसके सामने ये फेस जो करना स्टार्ट करते वो जान जाए कि हाँ यार मैथ, वास्तव में मैथ होता है। लेकिन ये खाली कॉन्सेप्ट के लिए पढ़ाया जा रहा है ताकि मैथ वाले सीधे यहाँ से विद्वान बन के निकलें, अब पगला पगला घूमे सड़क पे जो है। हाँ भी नहीं, कहता विद्वान बनने से ही होबो करता है, दिमाग नहीं काम करता। पढ़िए भैया, आगे बढ़िए। कंपटीशन बहुत है, संघर्ष बहुत ज़्यादा है। इसमें कितने लोग थर्ड ईयर के बाद टीचिंग लाइन में जाएंगे? नहीं, ठीक है। हेडिंग क्या रहेगा आपका? बाई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ROR मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। देखो बाई लीनियर, BILLINEAR, बाई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन,
आर मोबियस, MOBIUS, मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन, बाइलीनियर आर मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में कई बार आपको मिल जाएगा। ठीक है, बहुत आसान टॉपिक भी है, अब इसको जान लीजिए। बाइलीनियर और मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? देखो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब देखो वही है, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कि आपको WZ में कोई इक्वेशन होगा, W = 1/Z, दिस इज द इन्वर्जन ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन है किस में? WZ में है कि नहीं? इसी प्रकार से जब पहला आपने देखा जो है ट्रांसलेशन वाला, है ना, उसमें क्या था? ट्रांसलेशन वाले में क्या था? किस टाइप का देखा आपने, बताइए भाई? W = Z + बीटा, है ना, वो भी WZ में था, बीटा कोई कांस्टेंट था। फिर उसके बाद W = AZ, W = AZ, ये तो आपका हो गया मैग्नीफिकेशन वाला, है ना, और W = ZE⁻I थीटा, तो ये आपका हो गया जो है रोटेशन। तो जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा WZ में इक्वेशन होगा। भाई मैपिंग जब करते हैं आप तो XY में ही मैपिंग होती है आपकी, Y = समथिंग दे दिया तो X रख के Y निकालेंगे, आप मैप करेंगे वहाँ पे, है ना, Y = 2X, दिस इज द मैपिंग। तो क्या करेगा? X = 1 को Y = 2, मतलब X का 1 Y 2 से मिलेगा। ऐसे तो जो है यहाँ पे, तो जो आपका यहाँ पे जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन देखें, चाहे मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन, चाहे अभी जो अभी आपने पढ़ा, ये सब WZ में कोई इक्वेशन होगा। अब मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? आप बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन याद रखिएगा, यहाँ पे W = याद रखेंगे आप AZ + का B/CZ + का D। इस ट्रांसफॉर्मेशन को हम बोलते हैं बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। WZ में ही है, ABCD इज द कांस्टेंट। क्वेश्चन खूब जम के पूछा जाता है एग्जाम में, W = AZ + B/CZ + D इज कॉल्ड द बाइलिनियर आर मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसको बाइलिनियर क्यों बोलते हैं? क्योंकि अभी देखो यहाँ पे मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, WCZ + का D, AZ + का B, है ना, तो यहाँ से देखिए यहाँ मिल जाएगा आपको WCZ और प्लस का WD = AZ + का B। क्लियर है? अगर आप इसको देखोगे ना तो ये Z में भी लीनियर दिखाई देगा, आपको W में भी लीनियर दिखाई देगा। अगर आप इसको देखना चाहें, देखो लीनियर कैसे, अगर मैं बोलता हूँ कोई इक्वेशन X में लीनियर है ना, लीनियर X में लीनियर है, तो हमको इस टाइप का दिखाई देगा बेटा। बात समझ आई ना? X में लीनियर, मैं बोलूँ X में क्वाड्रेटिक है तो AX² + BX + C के फॉर्म का दिखाई देगा। तो X में लीनियर मतलब AX + B के रूप में दिखाई देगा। तो ये देखिए इक्वेशन ना, अगर आप देखना चाहें तो W में भी लीनियर है और Z में भी लीनियर है। अब W में कैसे लीनियर है अगर आप देखना चाहें, बहुत आसानी से भाई, W में कैसे लीनियर है देखो, पहले ही दिख रहा है आपको, देखो AX + B, देखो ये पूरा A, W में लीनियर देखना है ना, तो X और B। समझ में आई ना भाई? W में लीनियर देखना तो W का पावर आपका 1 से अधिक नहीं दिखना चाहिए, तो है। अब Z में लीनियर अगर देखना है तो देखो यहाँ से, तो WC- का A, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और यहाँ देखो W, इसको ट्रांसफर कर दीजिए, WC- का A, है ना, और मिटा दूँ सब, और ये हो गया इधर, और ये ट्रांसफर कर दें यहाँ, इसको इधर ही रहने दें। अच्छा Z भी रहेगा, हाँ Z, और प्लस का WD या ट्रांसफर ही कर देते हैं, = B- का WD। अब देखो ये भी AX + B के फॉर्म का ही है, देख रहे हैं ना यहाँ पे, AX + B का ही, तो ये Z में लीनियर, Z का पावर एक ही दिखाई दे रहा है ना आपको। तो ये जो इस टाइप का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जब इसको आप लीनियरली देखेंगे, इसको जब इसको एक्सप्रेस करेंगे इस तरीके से, तो ये Z में भी लीनियर दिखाई देगा और W में, है ना, यह Z में भी लीनियर है, W में भी लीनियर है, और इस वजह से दोनों में लीनियर होने की वजह से इसको बोलते हैं बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इस वजह से इसको बाइलीनियर बोलते हैं। और चूंकि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इसके बारे में सबसे पहले मोबियस, ये आपके मैथमेटिशियन हैं, इन्होंने बताया, इसलिए इसके इन्हीं के नाम पे इसका नाम मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं हम लोग। इस पर न्यूमेरिकल भी करेंगे, और बहुत ही झंडू टाइप के न्यूमेरिकल जो एग्जाम पक्का घूम फिर के आते हैं हर दूसरे साल, है ना, लेकिन आप बहुत ईजिली कर भी लेंगे, बहुत ईजिली जो कराएंगे वही सब आएंगे। तो ये देखिए इस टाइप का आपको यही याद रखना है, जब भी मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफरेंशियल देना हो, तुरंत आप लिखें W = AZ + B/CZ + D इज नोन एज द बाइलिनियर और मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसे एक्सप्रेस कर दीजिएगा और बता भी दीजिएगा कि क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड सोज दैट, है ना, द गिवन ट्रांसफॉर्मेशन इज लीनियर इन W एंड Z बोथ। वो दोनों में लीनियर है, आपका W में भी लीनियर है और Z में भी लीनियर है, हेंस इट इज कॉल्ड बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। तो पहली बार इसको किसने बताया था? मोबियस ने, इसलिए उन्हीं के नाम पे इसको बोल रहे हैं कि क्या मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। बस इतनी बातें आपको कर देनी है, फिर इस पर न्यूमेरिकल की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो चलिए लिख दीजिए इसको धड़ाधड़। तो देखिए, अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द टाइप, और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द टाइप, और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द टाइप, और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द टाइप W =
AZ प्लस का B अपान CZ प्लस का D, AZ प्लस का B अपान CZ प्लस का D is called a bilinear transformation, is called a bilinear transformation or linear fractional transformation. फ्रैक्शन के रूप में है, वो भी लीनियर है, न्यूमरेटर भी लीनियर है और डिनोमिनेटर भी क्या है, लीनियर. आर लीनियर फ्रैक्शनल, इसका नाम क्यों समझ में आया ना, लीनियर है, अंश भी उसका लीनियर है. देखो जेड में AX प्लस बी के फॉर्म का ये AZ प्लस बी अपान CZ प्लस डी, न्यूमरेटर भी लीनियर, डिनोमिनेटर भी लीनियर और फ्रैक्शन, इसलिए लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन भी. बट दो नाम इसके स्पेशलिस्ट हैं आपके, है ना, या बाइलीनियर एंड मोबियस. ठीक है ना. वेयर A, B, C, D स्मॉल वाला आर कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट्स, ABCD आर कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट्स. देखिए जब कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट बोलता है तो रियल में भी आ जाएगा, क्योंकि हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है. आर कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट्स. देखिए सच टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, सच टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय, such type of transformation was first observed by Mobius, are observed by Mobius, and hence it is called Mobius transformation, and hence it is called, and hence it is called Mobius transformation, Mobius transformation. ठीक ना. देखिए द गिवन, देखिए द एबव ट्रांसफॉर्मेशन इज रिटन एज, द एबव ट्रांसफॉर्मेशन इज रिटन एज, ये तीनों लाइन लिख दीजिए आप, तीनों लाइन लिख दीजिए आप, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड दोनों दिखा दीजिए आप. लिया भैया. ठीक है. देखिए इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड सोच डैट, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड सोच डैट. ठीक है. इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड. अच्छा देखिए एग्जाम में मान लीजिए आपके दिमाग में नहीं आ रहा है कि ऐसे जेड के रूप में बनाए, डब्ल्यू रूप में बनाए, कुछ नहीं, खाली ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, बोल दीजिएगा कि जो ये जो लाइन है मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा ना, तो बोल दीजिएगा कि ये जो आपको दिख रहा है एक्सप्रेशन, ये साफ साफ दिख रहा है कि डब्ल्यू में भी लीनियर ही दिखाई दे रहा है भाई, एक ही घात दिखाई दे रहा है, और जेड में भी लीनियर दिखाई दे रहा है ना, जरूरी नहीं कि आप इस रूप में बनाई बैक कीजिए. ठीक है. इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड सोच डैट द गिवन ट्रांसफॉर्मेशन इज लीनियर इन डब्ल्यू. इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड सोच डैट द गिवन ट्रांसफॉर्मेशन इज लीनियर, द गिवन ट्रांसफॉर्मेशन इज लीनियर in W and Z both, is linear in W and Z both, is linear in W and Z both, and hence it is called bilinear transformation, and hence it is called bilinear transformation, and hence it is called bilinear transformation. ठीक है. bilinear transformation. पैराग्राफ चेंज. देखिए हियर वी एज्यूम डैट, यहाँ हमें मान के चलते हैं, हियर वी एज्यूम डैट AD माइनस BC इज नॉट इक्वल टू 0. मतलब बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, AD माइनस BC इज नॉट इक्वल टू 0 होता है. AD माइनस BC इज नॉट इक्वल टू 0 विच इज़ कॉल्ड, जो AD माइनस BC है जो नॉट इक्वल टू 0, इसे क्या बोलते हैं, विच इज़ कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन, which is called determinant of the transformation, determinant of the transformation. Determinant of the transformation. देखिए the transformation is said to be normalized. इस ट्रांसफॉर्मेशन को कब कहते हैं कि नॉर्मलाइज्ड होगा, यह
द ट्रांसफॉर्मेशन इज सेड टू बी नॉर्मलाइज्ड, द ट्रांसफॉर्मेशन इज सेड टू बी नॉर्मलाइज्ड, is said to be normalized if AD minus BC equal to 1. The transformation is said to be normalized if AD minus BC equal to 1. ठीक है, देखिए कुछ एक्स्ट्रा चीज़ मैंने लिखा दिया। देखिए एक चीज़ ध्यान रखना है, एक्स्ट्रा था आपका डिटर्मिनेंट और नॉर्मलाइज वाला, ठीक है ना। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, अगर मान लीजिए कभी भी कहीं आ गया, देखिए कंडीशन होता है W इक्वल टू AZ प्लस B, या कोई ट्रांसफॉर्मेशन आपको दे दिया, कोई ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी नहीं किसी फॉर्म में आपको लिख के देबा करे वो, अगर किसी और भी फॉर्म में देता है तो हम लोग क्या करेंगे, हम ABCD की वैल्यू फाइंड करके देखेंगे, है ना। हमेशा देखिए बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का कंडीशन वो होल्ड जरूर करेगा, AD माइनस BC क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। बात समझ में आई ना, खाली एक्सप्रेशन ही जरूरी नहीं है, ये कंडीशन भी साथ साथ रहता है, ठीक है। और ये जो AD माइनस BC होता है इसे क्या बोलते हैं, इस बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का डिटर्मिनेंट। अगर मान लीजिए कहीं कंडीशन या किसी एग्जाम में बोल दिया कि दे दिया ट्रांसफॉर्मेशन आपको इसी रूप में, अब बोल दिया फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन, तो बहुत बड़ी बात तो है नहीं, लेकिन नहीं जाने रहेंगे तो नहीं कर पाएंगे आप। तो क्या करना है, बस खाली ABCD पता जाएगा, AD माइनस BC निकाल लीजिएगा, जो आएगा है ना वही क्या हो जाएगा आपका डिटर्मिनेंट ऑफ द गिवन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। और ये नॉर्मलाइज का पूछ दिया कि क्या ये जो ट्रांसफॉर्मेशन नॉर्मलाइज किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, तो देखिए अगर AD माइनस BC इक्वल टू 1 है तो नॉर्मलाइज किया जा सकता है। अभी मैं एक्चुअली एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, और उसमें 4 ट्रांसफॉर्मेशन दूंगा और बताना है कौन सा बाइलिनियर है। तो क्या चेक करेंगे आप यही AD माइनस BC निकालिएगा, अगर AD माइनस BC नॉट इक्वल टू 0 जिसके लिए आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। छापिए, हाँ लिखिए क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्वेश्चन लिखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इज अ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। नंबर फर्स्ट, W इक्वल टू 2Z प्लस का 1 अपान 4Z प्लस का 2, ठीक है। नंबर सेकेंड, W इक्वल टू 2 प्लस का 3I, Z प्लस का I माइनस का 13IZ प्लस का 2 माइनस का 3I। नंबर थर्ड, W इक्वल टू जस्ट Z। नंबर फोर्थ, W इक्वल टू 1 प्लस Z 1 प्लस I और Z और प्लस का 1 अपान 2Z प्लस का 1 माइनस का I। अब ये 4 ट्रांसफॉर्मेशन आपको दे दिए गए, अब आपको बताना है कि इसमें कौन सा बाइलिनियर है। तो आप स्टार्ट कीजिए, सब में ABCD का वैल्यू पता लगाइए और AD माइनस BC निकालिए, जिसके लिए AD माइनस BC नॉट इक्वल टू 0 आएगा, दैट्स ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर है ना, बताइए निकाल जल्दी से, सब कुछ साफ साफ दिख भी रहा है कि ABCD क्या है ना। क्या पहला है बाइलिनियर, दूसरा है, तीसरे वाले में, तीसरे में 0 है, चौथे वाले में नहीं, चौथा है गधा होगा। तीसरा वाला W इक्वल टू Z है। दूसरा 0 आ रहा है, नहीं आ रहा 0, लगे मार करने इसी में। एक खेत क्वेश्चन दिए, आपस में बवाल करके खाली कर दिए।
तीसरा आ रहा है, तीसरा में क्या है बताओ, W इक्वल टू जेड है, क्या लिखेंगे इसको, 1 इंटू जेड प्लस का 0 अपान बताओ, अब देखते हैं कौन बताएगा, 1 प्लस 0 0 इंटू जेड प्लस 1, यस है ना, इस रूप में लिखेंगे, क्योंकि यानी कि नीचे कुछ नहीं तो 0 इंटू जेड प्लस 0 कर दें, नहीं कुछ लोग किए भी होंगे, मैं जानता हूँ कि अपान में कुछ नहीं तो बोलेंगे भाई तब C भी 0 D भी 0, ये आया होगा, आप लोग भले ना बताएं, ये आपकी मुस्कुराहट बता रही, कहीं ना कहीं ऐसा कांड किए हैं आप लोग, है ना, क्योंकि CD है ना तो बोलेंगे 0 इंटू सब C भी 0 D भी 0, लेकिन ऐसा कर देंगे तो सोचिए खुद ही तो नीचे सब 0 जाएगा और इन्फिनिटी फॉर्म में चला जाएगा, तो कहाँ जेड रह जाएगा, जेड बना रहना चाहिए ना, अब देखो यहाँ जेड हो जाएगा, यहाँ अपान 1 जेड आएगा। अब यहाँ से देखो A हमारा 1 है, B हमारा 0 है, C हमारा 0 है, D हमारा 1 है, जब निकालेंगे AD माइनस का BC तो A हमारा 1 है, D हमारा 1 है, B हमारा 0 है, C हमारा 0 है, 1 आएगा विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये कन्फर्म है कि तीसरा वाला जो है वो बाइलिनियर है। क्या जी? नहीं सर, माइनस को देखे ही नहीं सर, कब से चिल्ला रहे हैं। कहाँ यहाँ? ठीक है, कोई बात नहीं भाई, जिस पे सॉल्व कर दिए वही आया होगा उससे अकॉर्डिंग, है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। और तो सब साफ साफ दिया है, ABCD गुणा करना है खाली, इसमें थोड़ी समस्या थी, ध्यान देना है आपको कि सॉल्व करने में जेड ही आना चाहिए, ये नहीं कि आपको अपान में कुछ नहीं दिखा, सोचेंगे तो ऐसा CO 0 DO 0 ऐसा कर दोगे तो अपान इन्फिनिटी मतलब 0 को इन्फिनिटी हो जाएगा, तब W इक्वल टू इन्फिनिटी, जबकि W इक्वल टू जेड दिया हुआ है, इन्फिनिटी कैसे आ सकता है ना। ये चीज तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, बाइलिनियर, और तीनों नहीं आएंगे और तीनों का 0 आएगा, देख लीजिएगा, पहला भी दूसरा भी चौथा भी ये 0 है, तो पहला दूसरा चौथा इज नॉट अ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ओनली थर्ड इज द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर है? ओनली थर्ड इज द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्या भाई? दूसरा वाला देख ही लो, उसको भी देख ही लो, क्या हूँ कर रही हो, लगा दे, लगा ही दे, ये माइनस का 13 आई है, माइनस का 13 आई, ठीक ना। हाँ धैर्य के साथ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई अब आराम से कर लेंगे ना। बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन एग्जाम में अगर डिफिनेशन लिख देंगे, क्या लिखेंगे, कहाँ गए विनीत कुमार, बताओ जी, तुरंत बताओ, डिफाइंड बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या लिखोगे एग्जाम में आएगा तो। अब क्या कॉपी में देख रहे हो, समझ में नहीं आया आपको, बताओ तो। हाँ वही सर जो बताएं आप अभी कुछ देर पहले, बताओ बताओ जल्दी से, पलट रहे हैं पन्ना। आपको तो सेमेस्टर में डाल के 6-7 साल पढ़ाना चाहिए, मतलब हम पूरा बताएं कि W इक्वल टू AZ प्लस B अपान CZ प्लस D इज कॉल्ड द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियरली कर लो, W और Z में लीनियर दिखाई इसलिए इसको बाइलिनियर बोलते हैं। मोबियस ने इसको डिस्कवर किया इसलिए इसको मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन कर, इतने तो लिखना है। तो कहीं कहाँ से AD माइनस BC जो बताया कि देखिए एक्स्ट्रा है वह बता रहे हैं, है ना, करें AD माइनस BC, मैं मतलब डिफाइंड बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो बोलोगे AD माइनस BC, नहीं विनीत कुमार थोड़ा मेहनत करिए, टफ कुछ नहीं है, लेकिन आप लोग टफ बना दे रहे हैं, देख रहे हैं फालतू का। देखिए कुछ चीज़ें जो आसान होती हैं उनको आसानी से कर लेना चाहिए, जैसे अब एक है ना, अगर आप एवरेज भी स्टूडेंट होंगे तो ये चीज़ यहीं पे याद हो गया होगा। अब इसमें घर पर रट्टा मारने की जरूरत नहीं है कि आगे आँख मूंद के मिलवाएं कि देखिए हम सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, सच टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड बाइलिनियर, है ना, ऐसा कुछ करने की जरूरत है नहीं है इसमें। एवरेज स्टूडेंट भी होंगे तब भी आपको यही याद हो गया होगा, क्या करना था, वही एक्सप्रेशन कॉल्ड बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, उसको मल्टीप्लाई कर दिया, लीनियरली कर लिया, W में भी एक ही घात दिखाई दे रहा है, Z में भी एक ही घात, बोलेंगे W Z दोनों में लीनियर इसलिए बाइलिनियर, मोबियस ने डिस्कवर किया इसलिए मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। इनफ, एग्जाम में आएगा 3 नंबर में, इनफ 3 नंबर मिला आपको, 3.5 मार्क्स में आएंगे, लेकिन एग्जाम में हो गया काम खत्म आपका। अब इसमें भी जाकर घर पर रट्टा मारेंगे तब तो हो चुका, जब रट्टा मारने के समय आगे बताएं क्या रट्टा मारना है, कुछ चीज़ें यहीं पे ऑटोमेटिकली तैयार। अब जो चारों ट्रांसफॉर्मेशन बताया वो भी कुछ था थोड़ी, एक आध दो बार घर पर देख लिए, काम खत्म, है ना। चलिए
हेडिंग कीजिए क्रिटिकल पॉइंट्स, हेडिंग करेंगे बेटा क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। अब ये सब डिफिनेशन पूछे जाते हैं, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिए क्रिटिकल पॉइंट्स किसको, क्रिटिकल पॉइंट्स यहाँ पे कहते हैं, ठीक है, किसको कहते हैं। देखो ध्यान से, बहुत आसान, W इक्वल टू AZ प्लस B, देखिए ट्रांसफॉर्मेशन है, एक तरह से मैपिंग है, ट्रांसफॉर्मर ना करता है तो मैपिंग में तो भेजता है खाली यहाँ से वहाँ, है ना, जैसे मैपिंग है। तो जेड का एक पर्टिकुलर वैल्यू रखते जाएंगे, डब्ल्यू का एक पर्टिकुलर वैल्यू आपको मिलता जाएगा, मतलब जेड के एक पर्टिकुलर वैल्यू को डब्ल्यू के एक पर्टिकुलर वैल्यू से ये ट्रांसफॉर्मेशन मैप कराएगा। बात समझ में आ रही है। अभी मान लीजिए मैं इसको आपका क्या है, डब्ल्यू इक्वल टू AZ प्लस बी अपान CZ प्लस डी, ये डब्ल्यू ही क्या होता है अगर देखा जाए तो, इसको हम लिखते हैं TZ, कोई दिक्कत नहीं ना है, ट्रांसफॉर्मेशन या FZ लो लिख देता हूँ, आप लोग घबराएंगे नहीं तो कहीं T कहाँ से आ गया, लो FZ लिख दिया, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है इसमें T लिख दिया था, बट FZ भी कोई दिक्कत नहीं, FZ W इक्वल टू FZ सब लोग जानते हैं, W इक्वल टू FZ है ना, इक्वल टू क्या हो गया हमारा AZ प्लस बी अपान CZ प्लस डी। तो जिस प्रकार से यहाँ Z के पर्टिकुलर वैल्यू पे W का वैल्यू आएगा ना, वैसे W के पर्टिकुलर वैल्यू पे Z का वैल्यू भी आएगा। कैसे वो भी देख लीजिए, एकदम ऐसी तरीके से आएंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए, WCZ प्लस का WD इक्वल टू है ना AZ प्लस का B, तो यहाँ से Z इक्वल टू मिल जाएगा B माइनस का WD, B माइनस का WD अपान WC माइनस का ही मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा W के टर्म में। तो ये क्या शो कर रहा है कि W का वैल्यू रखते जाएंगे Z का वैल्यू मिल जाएगा आपको। तो यहाँ फिक्स है कि Z के पर्टिकुलर वैल्यू पर W का एक यूनिक वैल्यू मिलेगा, W का वैल्यू रखेंगे तो Z का भी एक यूनिक वैल्यू आपको मिलता जाएगा, ऐसा है पर ट्रांसफॉर्मेशन। और इस Z को कैसे लिखेंगे, F इनवर्स W, ये इसका इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन है। अच्छा, अब लेकिन प्रश्न उठता है कि ये क्रिटिकल पॉइंट्स पहले किसको कहते हैं, एग्जाम में क्रिटिकल पॉइंट्स आएगा तो हम क्या करेंगे। देखो ये W है ना, W आप निकाल लीजिए dW बाई dZ, क्या निकाल लीजिए आप, dW बाई dZ। जब dW बाई dZ निकाल क्या होगा यहाँ पे, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपान डिनोमिनेटर का स्क्वायर। क्लियर है सबको, ओपन कर दो भैया, ACZ माइनस का ACZ पता टर्म गया, AD माइनस का BC अपान CZ प्लस का D का होल स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं यहाँ पे। अब ध्यान दो यहाँ पे, अब बताओ जो dW बाई dZ है ये कब जीरो आएगा कब इन्फिनिटी आएगा, ये कब जीरो आएगा और कब इन्फिनिटी आएगा, बताइए तो कितने लोग बता पाएंगे। जो dW बाई dZ है ये कब जीरो आएगा कब इन्फिनिटी आएगा, ये जीरो कब आएगा, Z का मान क्या रख दें, Z का मान क्या रखें कि जीरो आएगा, ये एकदम जीरो आ जाएगा, मूर्ख हो क्या आप लोग एकदम। Z का मान इन्फिनिटी रख दें, एट Z इक्वल टू इन्फिनिटी, Z रख दोगे इन्फिनिटी यहाँ पे तो समथिंग इन्फिनिटी जीरो हो जाएगा। तो ये जीरो तभी आएगा जब Z इन्फिनिटी रखोगे, अदरवाइज कुछ रखो Z जीरो थोड़ी आएगा। बोलो, अच्छा हूँ तो हो ही क्या बता दिए। तो दूसरा बताओ इन्फिनिटी कब आएगा, जीरो रख दें, अरे मूर्ख हो भाई आप लोग। तो ये तो खत्म हो जाएगा जीरो रखने पे, ये तो डी तो बच ही जाएगा ना, कहाँ दिमाग है आप लोगों का। हे भगवान, जब भी पता करना हो कि ऐसा बहुत क्वेश्चन भी आगे आप करोगे भी, और ये बहुत ही बेसिक बात है यहाँ पे कि जब भी पता करना हो कि किस पर वो इन्फिनिटी हो जाएगा, ये चीज़ें डिनोमिनेटर को इक्वल टू जीरो कर दो। ये पूरा जब जीरो होगा तब पूरा इन्फिनिटी आएगा, डिनोमिनेटर जीरो होगा तब इन्फिनिटी आएगा। डिनोमिनेटर जब जीरो कब होगा तो CZ प्लस डी इक्वल टू जीरो कर दी, Z इक्वल माइनस का डी बाई सी, तो Z इक्वल टू माइनस डी बाई सी पर ये आपका इन्फिनिटी हो जाएगा। रख के देख लो, जहाँ रखेंगे माइनस का डी बाई सी, सी से सी कैंसिल, माइनस डी प्लस डी जीरो, ये जीरो पूरा इन्फिनिटी अब तो हो ही जाएगा। तो यही जो Z है ना माइनस का डी बाई सी और कामा इन्फिनिटी, दैट्स नोन एज ए क्रिटिकल पॉइंट्स, इसी को क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं। Z का वह वैल्यू जिस पर dW बाई dZ
क्या हो जाए, या तो 0 हो जाए या तो इन्फिनिटी हो जाए, उसी क्या बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। बस यही आपको याद रखना है, मतलब आपको ये रखना है W = A + B / CZ + D। फिर तुरंत आपके कैलकुलेशन की दृष्टि से या dW/dz निकाल दीजिए और फिर देखिए कि dW/dz किस पर 0 होता है, जेड के किस पर्टिकुलर वैल्यू पे 0 होता है और किस पर्टिकुलर वैल्यू पे इन्फिनिटी होता है। बस वो वैल्यू पता कर लेंगे, जेड का वही वैल्यू क्या कहलाएगा, हमारा क्रिटिकल पॉइंट्स। बात समझ में आ रही है? लिखिए, लिखवा देते हैं इसको। ये कंसीडर द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, कंसीडर द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तुरंत लिखिए इसको, इसको लिखिए, इसको लिखिए, इसको लिखिए, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड बनाइए, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड बनाइए। ये सब डिफिनेशन है, सब 3.5 मार्क्स में आप देखेंगे ना पूछे जाते हैं, सीधे सीधे पूछे जाएंगे, बस जैसे लिखा रहा हूँ वैसे छाप देना है आपको। और बहुत ज़्यादा नाटक नहीं करना है, क्या इसमें करना था, डिफ्रेंशिएशन बहुत बड़ी बात नहीं है, आसान से आप अंश बटा हर वाला कॉन्सेप्ट चलेगा, काम खत्म हुआ। फिर उसके बाद जो है बस देख लीजिए किस पर उसका डेरिवेटिव 0 होता है या इन्फिनिटी होता है, तो बहुत आसानी बात है। 0 होने के लिए डिनोमिनेटर को इन्फिनिटी होना होगा, यही बात, और इन्फिनिटी होने के लिए डिनोमिनेटर को 0 होना होगा। देख लीजिए कौन सा वैल्यू निकल के आता है, काम खत्म हो जाएगा। लिख दिया आपने, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड लिख दिया। द ट्रांसफॉर्मेशन, अब चूँकि हमको एफ ही बोलना पड़ेगा कि मैंने एफ लिखवाया है, पर ट्रांसफॉर्मेशन में टी अच्छा लगता, ठीक है, लिखिए कोई बात नहीं। द ट्रांसफॉर्मेशन एफ एसोसिएट अ यूनिक पॉइंट ऑफ डब्ल्यू प्लेन, a unique point of W plane to any point of a unique point of W plane to any point of Z plane except EXCPT except Z = -d/c। बात समझ में आ रहा है? तो मैंने क्या बोला, W का यूनिक पॉइंट और Z का कोई भी पॉइंट, एनी पॉइंट ऑफ Z प्लेन, तो Z का कोई वैल्यू रख दो, कोई वैल्यू रख दो आँख मूंद कर, लेकिन Z का जो वैल्यू रखोगे उसके लिए एक यूनिक वैल्यू W का मिलेगा। लेकिन Z = का d/c नहीं रख सकते आप, क्योंकि Z = का d/c लिखने क्या हो जाएगा, ये 0, W क्या मिल जाएगा, इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। बात समझ में आई ना? तो Z के हर एक वैल्यू पर W का एक यूनिक वैल्यू मिलेगा इस ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू। बस खाली Z = का d/c नहीं रखेंगे, क्योंकि -d/c में W क्या मिल जाएगा, इन्फिनिटी। बस एक थोड़ा सा भौका लिखा जा रहा है, आगे लिख लीजिए आगे। द ट्रांसफॉर्मेशन F इनवर्स, द ट्रांसफॉर्मेशन F इनवर्स एसोसिएट अ यूनिक पॉइंट ऑफ Z प्लेन, एसोसिएट अ यूनिक पॉइंट ऑफ Z प्लेन। अब Z का यूनिक पॉइंट है ना, ये तो देखो यहाँ पे Z का यूनिक पॉइंट है, यूनिक पॉइंट ऑफ Z प्लेन टू एनी पॉइंट ऑफ W प्लेन। W का कोई वैल्यू रखिए आपको, लेकिन Z का यूनिक का वैल्यू मिलेगा, किसमें, या इनवर्स वाले में, टू एनी पॉइंट ऑफ W प्लेन। किसको छोड़कर, इनवर्स वाले में देखो, इनवर्स वाले ट्रांसफॉर्मेशन में हम W का खाली कौन सा वैल्यू नहीं रख सकते, a/c, क्योंकि a/c रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा डिनोमिनेटर और Z हो जाएगा इन्फिनिटी, और कुछ रख दो W का वैल्यू, आपको Z का एक पर्टिकुलर वैल्यू, यूनिक वैल्यू मिलेगा, एक्सेप्ट EXCPT। तो चीज़ें कहाँ से कैसे लिखाई है सब बता के चल रहा हूँ, ताकि आपको लिखने में कोई याद करने में दिक्कत नहीं। एक्सेप्ट W = a/c। नाउ अब पूरा छाप दीजिए, dW/dz से लेके पूरा यहाँ तक, ये पूरा छाप लीजिए। क्या हो गया भाई दिव्य प्रकाश, भूख लगा है?
इतने आप लोगों को ऐसे भूख लग जाता है। कुछ खाए नहीं से सुबह। हाँ वो तो सभी हमको लगता नहीं खाएंगे। कोई खाया क्या इसमें? नहीं सर जी 5 बजे भोजन केला। हाँ तो 2 रोटी आज खा के देते हैं। 2 रोटी खाता है। हो गया भाई, लिख दिया आपने यहाँ पे। लिखिए नीचे लिखिएगा, इसके बाद लिखिएगा z इक्वल टू माइनस का डी बाई सी एंड z इक्वल टू इन्फिनिटी, z इक्वल टू माइनस का डी बाई सी एंड z इक्वल टू इन्फिनिटी। वही हो गया मतलब z इक्वल टू माइनस का डी बाई सी एंड z इक्वल टू इन्फिनिटी आर नोन एज क्रिटिकल पॉइंट्स, आर नोन एज z इक्वल टू माइनस का डी बाई सी एंड z इक्वल टू इन्फिनिटी आर नोन एज critical points where are known as critical points where the conformal property does not hold good, where the conformal property does not hold good। क्लियर है? अच्छा जैसे मुझे बताओ, देखिए कितने लोग बता पाते हैं। चलिए मैं दे दिया आपको, यही एक क्वेश्चन दे दिया, W इक्वल बताओ 2z प्लस का 3 और 3z प्लस का 5। ठीक है, एक क्वेश्चन है, इसमें आपको क्रिटिकल पॉइंट्स बताने हैं। क्या बताने हैं? क्रिटिकल पॉइंट्स। था बताइए आप लोग, मैं नहीं बताऊँगा कैसे निकाला जाएगा। अब आपको बाय डिफिनेशन जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया उसी के अकॉर्डिंग बताना है। देखिए कितने लोग अपना दिमाग लगा पा रहे हैं। बोलो बेटा। हाँ सही बात है, जेड माइनस का 5/3 एंड इनफाइनाइट। अच्छा अब कुछ लोग ज़्यादा दिमाग लगा रहे होंगे, कुछ लोग इसको डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट कर दिए होंगे। हाँ भाई जीरो उसी को हो ही पाएगा, ठीक है ना। देखिए तो कुछ लोग इसको डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट कर दिए होंगे। अब कुछ लोग स्मार्ट तरीके से भाई देखिए जो आया है वो यहाँ भी रखने पर वही चीज़ दे देगा आपको। जेड को माइनस डिवाइड से रखेंगे फिर ये W इन्फिनिटी हो जाएगा। इसीलिए बोला ना कन्फर्मल प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड का मतलब, डज नॉट होल्ड गुड का मतलब यही हुआ कि अगर मैं ये चीज़ यहाँ भी रखूँगा ना तो W इन्फिनिटी हो जाएगा, W 0 हो जाएगा, तो इन्फिनिटी हो जाएगा तो मैटर ख़त्म कहानी वहाँ पे। ठीक है, क्योंकि अगर कन्फर्मल है तो यूनिक पॉइंट से कॉन्टेक्ट होना चाहिए उसका, है ना। तो इसीलिए जो है अगर आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालना है तो आप ऐसे डिफ्रेंशिएट नहीं करोगे, आप तुरंत जो है यहीं से पता कर लोगे कि जेड इक्वल टू ऐसा क्या रखेंगे W 0 हो जाए तो क्या हो जाए, इन्फिनिटी हो जाए। ठीक है ना, आप लोग तो बैठे हुए हो ना, आप लोग मत उठिएगा और यही बात है।